हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको इन दो क्रिटिसिज्म लेसन की फ़ाइल के बारे में बताऊंगी जो कि मेरी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैंने टॉपिक लिया था इसमें कैश बुक का, ठीक है, जिसमें मैंने टीचिंग पॉइंट्स लिए थे, मीनिंग ऑफ कैश बुक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक और टाइप्स ऑफ कैश बुक। ये प्रेजेंटेशन मुझे कॉलेज में भी देना होता है, इसीलिए मैंने इसके बारे में अच्छे से डेकोरेट करके मैंने समझाया है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ले लिए जो कि मैंने क्यों पढ़ाया उन्हें इस टॉपिक के बारे में। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज यूजेज और स्किल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर मैंने लिया था इंटरेस्ट। उसके बाद मैंने सपोर्टिंग मटेरियल्स डाले कि मैंने पढ़ाते वक्त क्या क्या यूज़ किया, चॉक, डस्टर, इंडिकेटर, चार्ट और ब्लैक बोर्ड। फिर मैंने टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में बताया कि मैंने क्या क्या टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स लिए। प्रीवियस नॉलेज के मैंने डाला कि जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में कि स्टूडेंट्स को कैश बुक के बारे में थोड़ी बहुत प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे ये पता लगाने के लिए कि प्रीवियस नॉलेज में उनको क्या क्या नॉलेज है। तो मैंने ये 8 क्वेश्चंस किए हैं और फिर लास्ट में पूछा है कि कैश बुक के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों को कुछ नहीं पता थी, तो फिर मैंने बताया कि अब आपको मैं कैश बुक के बारे में समझाऊंगी, जो कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया कैश बुक के बारे में समझाना। उससे पहले मैंने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस किए, कुछ 2 क्वेश्चंस जो कि इस तरीके से हैं। 3 क्वेश्चन करा मैं, लास्ट में बच्चों को नहीं आ रहा था, उसके बाद मैंने समझाया चार्ट के थ्रू ऐसे। मीनिंग ऑफ कैश बुक, फिर कैश बुक के बारे में लिखा और यहाँ पे लिखा लिसन केयरफुली। वैसे तो चार्ट या ब्लैक बोर्ड यहाँ पे लगाना था, बट स्पेस कम था, इसलिए मैंने अपना ब्लैक बोर्ड यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, ये है मेरा टीचर स्टेटमेंट, ये है कैश बुक का मेरा ब्लैक बोर्ड। फिर ब्लैक बोर्ड से कैश बुक के टाइप समझाए थे, टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स। फिर मैंने उसके इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस किए कि बच्चों को क्या समझ आई। फिर डेवलपिंग क्वेश्चंस। फिर वापस मेरा न्यू टॉपिक जो कि आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक, और उसमें मैंने ये चार्ट के थ्रू समझाया जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर टीचर स्टेटमेंट बताया कि मैंने उनको ये बोल के समझाया। फिर लास्ट में इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस किए, फिर वापस डेवलपिंग क्वेश्चंस कि उनको क्या आता है उसके बारे में। फिर वापस मैंने फॉर्मेट ऑफ कैश बुक बताया कि कैश बुक का क्या क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, चार्ट के थ्रू समझाया कि ये फॉर्मेट होता है कैश बुक का, जिसमें पहले आता है डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, VN, LF, ये सब ये हो जाता है फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। फिर आता है इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस, फिर टाइप्स ऑफ कैश बुक, जिसमें ये 3 मैंने ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझाया है, टाइप्स ऑफ कैश बुक। फिर मैंने इसको समझाते हुए यहाँ पे लिखा है कि इतने टाइप्स ऑफ कैश बुक होते हैं। फिर मैंने मीनिंग को ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझाया है। फिर मैंने यहाँ पे इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस किए हैं और लास्ट मैंने पूरा जितने भी 4 टॉपिक मैंने लिए थे उनके क्वेश्चंस करे हैं इस इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस में। और लास्ट में मैंने दिया है होमवर्क। थैंक यू। और नेक्स्ट मेरा आ जाता है दूसरी क्रिटिसिज्म लेसन प्लान, जो कि ये तो मैंने बनाई थी अकाउंटेंसी से रिलेटेड। अब ये है मेरी बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड। 2 मेन सब्जेक्ट्स होती है, उसमें मेरी अकाउंटेंसी थी और एक बिजनेस स्टडीज़ थी। बिजनेस स्टडीज़ में मैंने लिया है मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव समझाए हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज यूजेज, स्किल, इंटरेस्ट। फिर सपोर्टिंग मटेरियल्स बताए कि मैंने चॉक लिया, डस्टर लिया, इंडिकेटर लिया, चार्ट लिया, ब्लैक बोर्ड लिया। फिर टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स बताई। प्रीवियस नॉलेज में मैंने बताया कि कुछ नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, तो उससे रिलेटेड मैंने जानने के लिए बच्चों को इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस किए। और फिर लास्ट में यहाँ पे बच्चे नो रिस्पॉन्स दे रहे थे, तब मैंने
सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताना स्टार्ट किया, जो कि मैंने मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप से किया सबसे पहले। इससे पहले डेवलपिंग क्वेश्चंस किए, टीचर स्टेटमेंट में मैंने उनको समझाया। ये मेरा है ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर आ जाएगा मेरा, मैंने जब समझाया तो उनको एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझाया और चार्ट में मैंने उनको डेफिनेशंस बताई। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मेरा इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस और डेवलपिंग क्वेश्चन, और ये मैंने चार्ट के थ्रू समझाया कि सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं। फिर मेरा आ जाएगा फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि मैंने चार्ट के थ्रू समझाया है। फिर मेरा आ जाएगा वही फीचर्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड से भी समझाया है। बस ऐसे ही चलता जाएगा। फिर एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बताया मैंने, जो कि ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझाया। फिर मैंने डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेड बताया। फिर लास्ट मैंने एंड किया इवैल्यूएटरी क्वेश्चन से सोल प्रोप्राइटरशिप की, और फिर मैंने जितना भी पढ़ाया उसके सारे क्वेश्चंस इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस में कर दिए, और फिर लास्ट मैंने एंड किया होमवर्क से। थैंक यू।